बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहवेज मैदान इनसाइड से और आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैदान से एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने आखिरकार सरचार्ज लगाने का फैसला कर लिया है और इस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अब जो इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर आने वाला है, जिसको हमने 2 माह पहले बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया था और बाखबर भी किया था कि अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू पेमेंट्स नहीं करेंगे तो सरचार्ज आपके ऊपर लगने जा रहा है। इसके ऊपर कंपनी का जो मौक़िफ़ है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उसके बाद अपना प्रोफेशनली जो मौक़िफ़ है हम आपके लिए पेश करेंगे। उसके लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 6 अगस्त 2024 को, आप सब लोग जानते हैं कि अपनी जो सरचार्ज पॉलिसी थी उसको पोस्टपोन कर दिया था, डेफर कर दिया था इस साल के लिए। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो सरचार्ज लगाने का फैसला कर चुकी है और ये सरचार्जेस जो हैं वो जुलाई 2 2024 से आगे इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। अब 2 माह पहले हमने गुजारिश की थी जब प्लॉट कैंसिलेशन की पॉलिसी आई थी कि आप लोगों के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक तो अपनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्लियर करें, आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें और कंपनी को प्लॉट की इनवाइस जो कि कॉस्ट ऑफ लैंड है क्लियर करना वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप किसी भी कैंसलेशन से बच सकें। अब टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं कि अगर आप जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं वो जुलाई 2 2024 तक क्लियर नहीं करते तो आपके ऊपर सरचार्ज लागू हो जाएगा, जिसकी एक्नॉलेजमेंट आपने बुकिंग फॉर्म के ऊपर साइन और अपना अंगूठा लगा के दी थी। अब उसके मुताबिक ये है कि अगर ऐसे तमाम अफराद जिन लोगों ने 2022 से 2024 तक अपनी पेमेंट्स नहीं जमा करवाई तो उनके ऊपर जुलाई 2 तक अगर वो क्लियर कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद पूरे 2 साल का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। आपकी फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बुकिंग फॉर्म है, उसकी टर्म्स देख लीजिए क्लॉज नंबर 11 के मुताबिक कि जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट के बाद रिसीव होगी उसके ऊपर मंथली 1.5% और डेली 0.05% जुर्माना लगेगा। और अगर आप 2 या इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते टाइमली तो कंपनी लीगली कानूनी तौर पे राइट रखती है कि वो आपके प्लॉट्स को कैंसिल कर दे और कैंसिलेशन की मद में क्लाइंट को एक अच्छा खासा नुकसान होगा। अब जो लास्ट डेट बनती है आउटस्टैंडिंग ड्यूज को जमा कराने की वो जुलाई 2 2024 है और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप 30 जून 2024 तक अपनी ड्यू पेमेंट्स और उसके अलावा जो एडवांस भी अगर पेमेंट्स आप करके अपने प्लॉट को ऑल ड्यूज क्लियर करवा लेते हैं तो कंपनी आपको पुराने टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स सर्टिफिकेट इशू करेगी। और अगर आप जुलाई 2 के बाद पेमेंट करते हैं तो फिर आपके ऊपर नया टैक्स स्लैब लागू होगा, जिसके नए रेट्स इस टाइम आ चुके हैं और ज़ाहिर है पार्लियामेंट से उसको अप्रूव भी करवा लिया गया है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे उसका कोई खास फ़र्क नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स पे ज़ाहिर है उसका फ़र्क आएगा। जैसे कि ये रेट्स आपके सामने हैं, इसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक है तो परचेज़ के टाइम 3% और सेल के टाइम भी 3% है। लेकिन अगर आप 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर 3.5% परचेज़ के टाइम और सेल के टाइम 4%। और अगर आप 10 करोड़ ये से अबव हैं तो परचेज़ के टाइम 4% और सेल के टाइम 5% आपके ऊपर टैक्स स्लैब लागू होगी। अब इसमें एक खास बात नोट करने की यह है कि सरचार्ज पॉलिसी ऐसे तमाम मेंबरान पे लागू नहीं होती जिनके प्लॉट बैलेटेड तो हैं लेकिन वो लिटिगेटेड एरिया में हैं, जहां पे अभी ज़मीन क्लियर नहीं है, शायद परचेज नहीं हो सकी, तो आपके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन प्रेशर नहीं होगा जब तक कंपनी एथिकली अपने ज़मीन को परचेज करके आपके प्लॉट्स आपके हवाले ना कर दे। लेकिन जिन लोगों के नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं और उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिए थे उनके ऊपर खतरे की घंटी ज़रूर मंडला रही है। और ये पॉलिसी ओवरसीज़ ईस्ट, सेंट्रल ओवरसीज़ प्राइम 1, प्राइम 2, लेक व्यू कमर्शियल और जो विलास हैं इन सब के ऊपर इसका इतलाक होगा। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये एक अच्छा इक़दाम है कि जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं और वो लिटिगेटेड एरिया में हैं उनको तो नहीं छेड़ा जा रहा, वो एक समझें कि एक टाइम सेफ जोन के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपने प्लॉट्स लिए थे, जाहिर है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को फंड जनरेशन नहीं होगी और इसके बाद अगर फंड जनरेशन नहीं होगी ना ज़मीन परचेज होगी ना ही डेवलपमेंट ऑन टाइम होगी। तो अब आपकी रीज़न जो भी है आप अपनी फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए
इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए आप बर वक्त अपनी पेमेंट्स को क्लियर करें ताकि किसी भी सरचार्ज या नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्लोली आगे लेके चलें एज पर योर पेमेंट प्लान। यही आपके हक में बेहतर है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्रोफेशनली बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम ये गुजारिश करेंगे कि नो डाउट कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट्स, ऑफर्स और क्लाइंट्स को बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया है। और इनफैक्ट इस सारे अरसे के दौरान हमने देखा कि जो इंटरचेंज है वो भी ऑपरेशनल हुआ। एक बड़ा फीचर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ऐड किया, एक अचीवमेंट है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन हमारे मुल्क की ऐसी है कि जो लोकल क्लाइंट है हमारा पाकिस्तानी, वो तो किसी किस्म का प्रेशर इस टाइम अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और मार्केट की जो सेल और परचेज की कंडीशन है वो चूंकि पहले से मर्जिंग भी बंद की जा चुकी है, उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस थी, लेकिन हम समझते हैं कि मर्जिंग बंद होने से और ये सरचार्ज इम्प्लीमेंट होने से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल है वो मुतासिर होगी। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का पूरी दुनिया के अंदर बशमूल हमारा मुल्क पाकिस्तान, जब तक उसके अंदर रीसेल नहीं होगी, उसके अंदर एक ट्रेंड सेट नहीं होगा और जब तक एक अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि क्लाइंट्स के लिए वो हेडेक होगा। वो क्लाइंट्स उसको अपने लिए एक अच्छा फैसला नहीं तसव्वुर करेंगे। ऑल दो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इतने बड़े फीचर, प्रीमियम फीचर्स ज़रूर ऐड किए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने हर लेवल पे अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया है, आइंदा भी करेंगे। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो इस टाइम प्रिवेलिंग कंडीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए क्लाइंट को जो सरचार्जेस हैं उस हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। और जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे अपने प्लॉट लिए थे उनको भी ये ज़रूर चाहिए कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स बर वक्त अदा करें ताकि आपको प्लॉट्स मिल सकें। आपको अगर प्लॉट नहीं भी मिलता तो आप पोजीशन में ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप सवाल कर सकते हैं कि हमने अपनी पेमेंट्स क्लियर की हैं, हमें हमारे प्लॉट दिए जाएं। तो ये एथिकली भी ऐसे ही होगा कि जब तक आप अपनी चीज़ों को अलाइन नहीं करेंगे एज पर पेमेंट प्लान के हिसाब से, तब तक आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो मैं समझता हूं कि हमारी आज की ये गुजारिश, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता कीजिए। हम आपको इंशाल्लाह प्रोफेशनली गाइड करेंगे जिससे आप ही का फ़ायदा होगा। हमारे कंटेंट के मुतालिक हमें बताइए कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई अगर हमसे गलती हो गई तो फिर भी आप हमें पॉइंट आउट करें, हम नेक्स्ट टाइम उसको इंशाल्लाह करेक्ट करेंगे। और मैं हमेशा से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।